सो गाइस, सेट 9 की समाप्ति के बाद सीजीएल मेंस का ये आपका सेट नंबर 10 है जो मैंने डाला हुआ है। वैसे ये सेट नंबर 58 है आपका 2011 से। यहाँ हम लोग शुरू करते हैं अपनी बात को। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट ए बी सी विच में improve the sentence, choose the correct alternative, in case no improvement needed your answer is D। यानी कि अगर कह रहा है कि कोई आंसर ना हो इसका, कोई इंप्रूवमेंट ना हो इसमें, तो आप अपना आंसर दीजिएगा डी, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। सो गाइज, यहाँ सेंटेंस के अंदर आपको इम्प्रूव करना है ब्रैकेट वाला पार्ट, यानी कि ये आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक पार्ट है जो आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि द ग्राउंड वॉज वेट आउटसाइड when I got up in the morning yesterday, it had been raining all in the night। तो ग्राउंड जो है वेट था, कि भीगा हुआ था जब मैं वहाँ पे मॉर्निंग में गया कल। इट हैड बीन, तो ऐसा लग रहा था देख करके पूरा कल बारिश हुई होगी, ये कहना चाह रहा है इस गाइस। सो इट हैड बीन रेनिंग ऑल थ्रू द नाइट, समय की बात लगाएंगे आप, इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने इन द नाइट लगाया है तो ये आपका सिंपल पास्ट बन जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंस या फोर के साथ टाइम लगाइए, जो कि नहीं है यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़िए गाइज, यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस में, द वुमेन्स इमांसिपेशन बिल वॉज सेंट बैक टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। सो फर्दर एग्जामिनेशन यानी कि जो बिल है लोकसभा में भेज दिया गया है आगे के चेकिंग के लिए। सो फॉर फर्दर एग्जामिनेशंस, तो ये बिल्कुल ठीक है गाइस, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी दिक्कत, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें है आपका आंसर नो एरर डी। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट ही वुड वर्क फॉर द इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो गाइस ये है आपका वोकेबलरी वर्ड, इम्पार्शियल मतलब तटस्थ, IMPARTIAL, इम्पार्शियल मतलब बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ पे इक्विटेबल, इसका हो जाएगा समानता। इक्विटेबल का मतलब डबल मीनिंग होते हैं गाइस, समानता भी और जिसके अंदर न्याय भी जुड़ा हुआ हो, सबके लिए बिल्कुल एक साथ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपीज़ इन दिस ऑवर ऑफ नीड, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार देंगे इस जरूरत के समय में। सो गाइस तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जब भी सेंटेंस में कहीं फ्यू लिटिल ले लाया आएगा तो गलती तो उसी पार्ट में है। हालांकि आपको पार्ट भी ये ठीक करना है गाइस। फ्यू का मतलब होता है आपका नेगेटिव, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, जिसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे उधार मांग रहा है तो कुछ तो कुछ चाहिए ही। तो लैंड मी अ फ्यू रुपीज़, अ फ्यू, द फ्यू नहीं लगा सकते बिकॉज सेंटेंस कंपाउंड नहीं है। अगर सेंटेंस कंपाउंड होता तो फिर मैं यहाँ पे द फ्यू लगाता, फिर और किसी चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं थी। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 फीट। तो भारी बारिश के बाद में जो है पानी जो है वाटर का, लेक का, वो 2 फुट ऊपर और बढ़ गया। तो गाइस यहाँ पे जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर बढ़ रही हो तो उसके लिए लगाते हैं राइज, और जब किसी को आप उठा रहे हो उसके लिए लगाते हैं रेज। तो यहाँ पर राइज आना था और राइज की सेकंड फॉर्म गाइस यहाँ पे रोज होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। बिल्कुल ठीक है गाइस, एक शर्त के तहत यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम काम नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो बिल्कुल ठीक है सेंटेंस गाइस, इस सेंटेंस में रहेगा आपका डी, नो एरर। द मिनिस्टर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम अ की पोस्ट, सेंटेंस नंबर 7। यस, तो मिनिस्टर को जो है रिमूव कर दिया गया फ्रॉम अ की पोस्ट, एक की पोस्ट से। तो गाइस यहाँ पे रिमूव का मतलब होता है हटाना। तो यहाँ पे किसी मंत्री वगैरह के लिए इस पद का, इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। किसी को किसी के पद से हटाने के लिए यहाँ उससे भी शानदार एक वर्ड रखा हुआ है ऑप्शंस में, वो है आपका ऑस्टेड। क्या है आपका ऑस्टेड, किसी को किसी के पद से उतारना या हटाना। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। यस, तो आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। थ्रोन आउट, पद से बाहर फेंक देना। रस्टिकेट, कॉलेज वगैरह के लिए लगा सकते हैं आप किसी के लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट।
ऑडासिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अरे ये भी क्या बात रही गाइस, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो ही उसके आविष्कार होते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे कि आज लॉकडाउन ना होता तो शायद यूट्यूब पर इतने चैनल ना बने होते, मैं भी शायद इस स्पीड के साथ आज यूट्यूब पर ना होता। सो गाइज, आवश्यकता थी, आपको भी पढ़ाई की, मुझे पैसों की, तो हम लोगों ने दोनों ने यहाँ पर काम किया। आवश्यकता इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि एक सेंटेंस का आंसर हो जाता है बी करेक्ट। ये एक कहावत भी है, इसको ऐसे भी जान सकते हैं आप। प्रोफेशनल मस्ट कंटिन्यूसली इंप्रूव देयर स्किल्स, सेंटेंस नंबर 9। तो गाइज, अपने स्किल्स को लगातार बढ़ाना, यानी कि अपने गुणों को और बेहतरीन करना, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है गाइज होन का, HONE, होन, गुणों को और बढ़ाना। यस, तो उसके लिए लगाएंगे आप होन। प्रोफेशनल्स मस्ट कंटिन्यूसली होन देयर स्किल्स, तो यानी कि 9th का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा गाइज ए। मिस्टर राज हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट डिटेल्स ऑफ हिज टैक्स रिटर्न। सो मिस्टर राज को हैज बीन आस्क्ड, पूछा गया है, टू सबमिट डिटेल्स सबमिट कराने के लिए। सो गाइज, विवरण देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, फर्निश डिटेल, यानी कि किसी चीज़ का विवरण देना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। गाइज, जब हम लोग बात करें किसी सीमा रेखा से नीचे की, किसी पद से नीचे की, किसी के रैंक से नीचे की, तो हम लोग बात करते हैं गाइज बिलो की। किसकी बात करते हैं, बिलो की। सो लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये इसका आंसर होना चाहिए था करेक्ट, यानी कि इसका आंसर मेरी राय में हो जाएगा ए यहाँ पे करेक्ट। आगे देखिएगा, सिंस वी आर लिविंग इन बेंगलोर फॉर 5 years वी आर रेलुक्टेंट टू मूव टू अनदर सिटी। यहाँ पे जो है 5 years से वो रह रहा है बेंगलुरु में, तो वो अनिच्छुक है किसी और शहर में जाने का, ये कहना चाह रहा है गाइस। तो यहाँ पे उसने सिंस का भी इस्तेमाल किया और आगे 5 years यानी कि सिंस या 4+ टाइम का भी इस्तेमाल किया। सो गाइज, यहाँ पे आपको जब दिख ही रहा है सिंस वी आर लिविंग इन बेंगलोर फॉर 5 years, आपको तो 5 years को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि सेंटेंस को परफेक्ट बनाना होगा। आपको हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक लगाना होगा। हालांकि आगे आर दे रखा है तो सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए आपको हैव बीन प्लस ING लगाना होगा। ING तो यहाँ पर है ही, सिंस वी हैव बीन लिविंग सिर्फ इतना सा काम करना होगा, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ 4th में ही है। बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम ही कुड नॉट बाय द कोट, यानी कि बहुत कॉस्टली है उसके लिए, इसलिए वो कोट नहीं खरीद सका। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस आपका जिरंड से स्टार्ट हो, सो आपको ये चेक करना होता है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है या अलग अलग है। अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आपके एक ही हैं तो आपको पहले वाले से पहले सब्जेक्ट नहीं लगाना है, और अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं तो आपको दोनों से पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम, तो यहाँ सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे, तो आप यहाँ पे लगाएंगे इट बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम ही कुड नॉट बाय द कोट, जो कि कॉस्टली आपकी वस्तु है और चीज़ नहीं खरीद पाया कोई व्यक्ति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नो सूनर हैज शी एग्रीड टू मैरी हिम देन शी स्टार्टेड हैविंग टेरिबल डाउट। तो गाइज, नो सूनर से जब भी सेंटेंस आपका शुरू होता है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड या डिड का इस्तेमाल करते हैं। हैड के साथ थर्ड फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं गाइज। यहाँ पर ऑप्शंस में उसने हैज़ दिया है, ये तो रेस से बाहर हुआ आपका, और अगला सी से बनाया, ये भी रेस से बाहर हुआ। नो सूनर के साथ हैड प्लस एग्रीड लगाया, रेस में शामिल, और सी में डिड के साथ एग्रीड लगाया, रेस से बाहर, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। यस गाइस, आगे बढ़िएगा। आई डिडंट नीड टू वाटर द फ्लावर्स जस्ट आफ्टर आई फिनिश इट स्टार्टेड रेनिंग। 15 सेंटेंस, ये भी बहुत सुंदर है गाइस। सो आई डिडंट नीड, यहाँ पर उसने कहा तो मुझे ज़रूरत नहीं थी पौधों को पानी देने की, फूलों को पानी देने की, क्योंकि अभी जो है जस्ट आफ्टर आई फिनिश इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पे जो है
मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये कहना चाह रहा है, और ज़रूरत नहीं थी के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग डिडंट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मॉडल वर्ब के साथ आप किसी के भी साथ, जितने भी मॉडल वर्ब हैं गाइस आपके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, सो गाइस सेंटेंस आपका पास्ट का भाव देगा। कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, जितने भी आपके मॉडल वर्ब हैं, अगर आपके घर में हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो ये आपका पास्ट में चला जाएगा सेंटेंस। यहाँ पर भी यही हुआ। सो आई नीडंट हैव वाटर द प्लांट्स, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। ही कंप्लेन ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस, तो उसने कंप्लेन किया है कि उसको जो है टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। देखते हैं यहाँ पे ही कंप्लेंट ऑफ, अब यहाँ पे ऑफ के बाद दिया हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। सेंटेंस में यहाँ फॉर्मेशन देखिएगा पहले तो सही से, उसके बाद आप आगे बढ़े। यहाँ पे गाइज ध्यान दीजिएगा, ही कंप्लेंट ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय, जब बाय आ गया है, यस जब यहाँ पे बाय आ गया है तो इससे पहले वाला आपका सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब सेंटेंस आपका पैसिव में जा रहा है। किस में जा रहा है? पैसिव में। अगर बाय से पहले आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, समझो सेंटेंस आपका पैसिव में जा रहा है, और पैसिव में अगर सेंटेंस जा रहा है तो जरूरी है कि बी की फैमिली जरूर आए। बी की फैमिली का आना जरूरी है। बी की फैमिली से मतलब इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन, बीइंग, इनमें से किसी एक का आना कंपल्सरी है। सो यहाँ पे ही कंप्लेनेड ऑफ हैविंग बीन टॉर्चर्ड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमरिंग फॉर नोटोरियस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स। गाइस यहाँ पे सेंटेंस तो शानदार है, साथ ही साथ इसका यूजेज भी। उन्हें हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया है, तो आपको सिंस या फोर प्लस टाइम का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ सी में ही है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट इन माई यंगर डेज हैज़ हेल्प्ड मी ग्रेटली इन माई लाइफ। द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 18। सो गाइज आपको पता है कि जिरंड से पहले हमेशा पॉजिटिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे माई, ओवर, योवर, देयर, हिज, हर, कुछ भी आ सकता है। हालांकि द गुड फॉर्च्यून ऑफ यहाँ पे अपनी बात कर रहा है कोई व्यक्ति, क्योंकि आगे मी से क्लियर हो रहा है, मी हेल्प्ड मी ग्रेटली इन माई लाइफ। सो गाइज यहाँ पे मैं यहाँ पे बीइंग से पहले माई का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन बीइंग से आपका सेंटेंस का पता चलता है कि प्रेजेंट में चल रहा है, जबकि बात कर रहा है वो पास्ट की। तो गुड फॉर्च्यून ऑफ डैश इन माई यंगर डेज, यानी कि जब मैं जवान था, तो बात कर रहा है पास्ट की। तो ये क्लियर है गाइस, यहाँ पे आपका सेंटेंस में हैविंग बीन होना चाहिए पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हैविंग इसलिए बिकॉज हमें माई लगाया है, जिरेंट से पहले माई आया करता है, तो यहाँ पे माई हैविंग बीन योर स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। ही शुड नॉट हैड डन इट, ही शुड नॉट हैड डन इट, ही शुड नॉट हैड नहीं गाइस, हैव, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आई विल नाउ डील विद हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव अडोप्टेड सो फार। 20 सेंटेंस। तो यहाँ पे सो फार के साथ में सेंटेंस परफेक्ट बना करता है, और वो भी अफर्मेटिव में, तो उसने अफर्मेटिव ही बनाया, परफेक्ट भी बनाया, यानी कि सेंटेंस करेक्ट है। इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी इंप्रूवमेंट। अगले जो पोर्शन है आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट चूज करना है, कौन सा आंसर इसका प्रॉपर रहेगा। किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। आपका आ गया है डिड, तो आपको लगाना होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ का पता नहीं है। पहले सेकंड चेक कर लेते हैं, फिर दूसरे पे चलते हैं, फोर्थ पे चलते हैं। किरण आस्क्ड मी वेदर, जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। यहाँ पे लास्ट नाइट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो बात अलग है, वरना तो उसका आंसर बी करेक्ट है। डी देख लेते हैं एक बार। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। सो गाइज यहाँ पर 21 का आंसर में लास्ट नाइट के लिए प्रीवियस लगा करता है, जो कि यहाँ पे बी में नहीं है, तो इसका आंसर मुझे मजबूरन अब डी लगाना होगा। डेविड सेड टू एना
मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। विल को कर देंगे वुड, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आपको दिख रहा है इज एम आर, आपको ढूंढना है वॉज वर्क। वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, जो कि मुझे फर्स्ट में ही नजर आ रहा है, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेम्ड तो आना ही चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे वेरी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका पहले में वेरी नहीं है, दूसरे में वेरी नहीं है, तीसरे में सॉरी डी में आपका वेरी है। शुरुआत बी से हुई है बच्चों सेंटेंस की, ए तो पहली रेस से बाहर है। द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। सेंटेंस विल से स्टार्ट हुआ है, आप इफ या वेदर शुरू करेंगे, साथ में विल को कर देंगे वुड। कितनों में है बस ही ढूंढिएगा, बी में है, सी में है, डी में नहीं है। बी में वुड के साथ हेड का इस्तेमाल करा, जो कि गलत है गाइस। अमिताभ बच्चन मैं कहता हूँ मॉडल वर्ब को, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो यहाँ पे वुड हैव होना चाहिए था। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, रिक्वेस्ट लगाएंगे और प्लीज हटा देंगे। पहले में रिक्वेस्ट प्लीज दोनों लगाया, दूसरे में भी रिक्वेस्ट प्लीज दोनों लगाया, तीसरे में रिक्वेस्ट लगाया लेकिन कुड हटा दिया, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड। उसने कहा कि शांत रहो और मेरे शब्दों को सुनो। सेंटेंस नंबर 27। ही अर्ज दैम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड। ही अर्ज दैम एंड सैड, दूसरा बाहर। ही सैड दे शुड, बच्चों यहाँ से सारे बाहर हो जाएंगे, सिर्फ आपका आंसर बचता है एक करेक्ट, जो प्रॉपर है और रेस में शामिल भी है। ही सैड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। सैड टू को करेंगे टोल्ड, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ बी में है। उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़र को हो जाएगा हैड, सिर्फ बी में ही है सब कुछ, आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। 29 सेंटेंस। द कैप्टन अर्ज्ड हिज मैन वांटेड। तो गाइस आगे देखते हैं और भी कुछ ऑप्शन है। कमांडेड, गाइस कैप्टन के लिए कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। यस गाइस, कैप्टन के लिए कमांड का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर है। पवन सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू। फिर से यहाँ पे इफ आई हियर यानी कि फर्स्ट फॉर्म तो हर्ड हो जाएगा, आई विल का हो जाएगा आपका वुड। बाकी आई तो चेंज होना ही होना है, उसको भी देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। देखते हैं कितनों में गाइस यहाँ पे हर्ड है पहले में, लेकिन विल को वुड नहीं करा, पहला रेस से बाहर। दूसरे में विल हियर कर दिया, ये रेस से बाहर। तीसरे में हर्ड है, वुड भी है, इसमें शामिल हो सकता है। और डी में आपका उसने दैट लगा दिया, इसलिए रेस से बाहर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। द टीचर सेड टू महेश कांग्रेचुलेशन विश यू सक्सेस इन लाइफ। टीचर ने जो है महेश को कांग्रेचुलेशन दिया। द टीचर कांग्रेचुलेटेड महेश एंड सेड विश यू सक्सेस इन लाइफ। 31 का पहला ऑप्शन सही लग रहा है देखने में। द टीचर विशेस कांग्रेचुलेशन, ये तो बाहर हुआ इससे क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बनेगा। द टीचर विश्ड कांग्रेचुलेशन एंड सक्सेस इन लाइफ टू महेश, जी नहीं। द टीचर सैड कांग्रेचुलेशन, सी बी रेस से बाहर। द टीचर महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ कांग्रेचुलेटेड, डी बी बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द पुअर एग्जामाइनी सैड ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी। सो गाइस यहाँ पे आपको बनाना है सेंटेंस का पैसिव, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। द पुअर एग्जामाइनी प्रेड गॉड इनवोकिंग गॉड इम्प्लोर्ड हिम टू टेक पिटी ऑन हिम। गाइस इस तरह के सेंटेंस आपको एग्जाम में कंफ्यूज करके आपको परेशान कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है कि जब आपको 20 आउट ऑफ 20 लेने हो तो थोड़ी सी मेहनत के साथ जाना होगा, प्रैक्टिस से यहाँ पे बनेगी बात गाइस। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा आपके साथ लफड़ा हो सकता है, जो यहाँ सेंटेंस में हुआ बच्चों के साथ में। इस सेंटेंस का फॉर्मेशन करेक्ट रहेगा बी, जो शायद आपको मुश्किल से पता हो गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। वेयर विल यू बी टुमारो आई सेड इन केस आई हैव टू रिंग यू। विल को करेंगे वुड 35 में। सो यहाँ पे देखते हैं कितनों उसने वुड किया 35 में। पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में भी। सेंटेंस को देखते हैं आई इंक्वायर्ड, तो यहाँ पे इंक्वायर्ड की वजह से बाहर हो गया है सेंटेंस। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। फिर से कैन आ गया तो कुड करेंगे, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है।
इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। द फादर वांट हिज सन दैट ही शुड बी अवेयर ऑफ हिम, बिवेयर ऑफ हिम। सेंटेंस पहले से इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट बनाना है, तो सुन ढूंढिए सेंटेंस, द फादर वांट हिज सन बिवेयर ऑफ हिम। बस इतना सही काम हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। मन्ना आस्क रोहन हैव यू सेट इन द ट्रॉली बस बिफोर, आपको हैव दिख रहा है, आपको हैड ढूंढना होगा। सेंटेंस इफ या वेदर से स्टार्ट होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, पहले में हैड है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। फरहान आस्क गीता कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़ अंटिल टुमारो। सो गाइस यहाँ पे एक तरह के रिक्वेस्ट की जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे फरहान आस्क गीता वेदर शी कुड लैंड हिम 100 रुपीज़ अंटिल द नेक्स्ट डे। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, बिल्कुल बेफिक्र लगा दीजिएगा। वट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम ही सेड इट इज़ क्वाइट फाइन नाउ, नाउ को करिए पहले तो देन, जो सबसे ज़रूरी है आपको ढूंढना, कितनों में किया गया है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। अब देखते हैं कि क्या बाकी सारे बाहर हो जाएंगे रेस से। ही आस्क मी वट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम एज इट वॉज क्वाइट फाइन नाउ, ही प्रपोज गोइंग फॉर अ स्विम एज इट वॉज क्वाइट फाइन। ही आस्क्ड मी वट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम एज इट वॉज क्वाइट फाइन नाउ। गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। आगे देखिएगा यू कैन बाथ इन द सी, सो कैन को करेंगे कुड, कितनों में है गाइस, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो यू कुडंट, यू कुडंट। ही सेड दैट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई कुडंट, तो गाइस यहाँ पे 39 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। जगदीश सेड वी पास्ड बाय अ ब्यूटीफुल लेक व्हेन वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू गोवा, तो गाइस यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल उसने किया है, तो आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। जगदीश सेड दैट दे हैड पास बाय अ ब्यूटीफुल लेक व्हेन दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू गोवा, सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, बिकॉज दोनों को हेड प्लस थर्ड फॉर्म बदलना होगा। 40 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन, एक्सपेक्ट को कर देंगे एक्सपेक्टेड, कितनों में है, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। ही टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, ही एक्सपेक्टेड मी, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी टू अटेंडेड द फंक्शन, टू के बाद अटेंडेड नहीं आएगा इसलिए बाहर, सी भी बाहर, इसका आंसर आपका रह जाएगा सिर्फ डी। वाई डिडंट यू, तो आपको बनाना होगा हैड, जो कि फर्स्ट में है, और बाकी सब बाहर। दिनेश आस्क आर यू गोइंग टू पार्टी टुमारो एलिजा, दिनेश आस्क एलिजा वेदर शी वॉज गोइंग टू पार्टी द नेक्स्ट डे, सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। जॉन आस्क हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका, बिल्कुल करेंगे वुड 44 में, जो कि पहले में नहीं हुआ है, और बी में डब्ल्यू फैमिली तुरंत बाद डब्ल्यू फैमिली वुड लगा दिया इसलिए इससे बाहर। हाउ लॉन्ग इट वुड, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। वट डिड आ गया तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी में ही है और कहीं नहीं है, 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सो गाइज यहाँ इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा,